हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, सही सलामत होंगे। दोस्तों, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब आप सभी लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे काफ़ी सारी बातें की। कई लोगों का कहना था कि सर लॉकडाउन स्टार्ट होने वाला है, हम हमारा पूरा का पूरा वक्त घर पर बिताएंगे, तो हम चाहते हैं कि हम इस खाली वक्त के अंदर हमारी हाइट को इंक्रीज़ कर सकें। तो हमें कुछ ऐसे उपाय या फिर कुछ ऐसे तरीके बताइए जिससे हम हमारी हाइट को बढ़ा सकें, हम और लंबे हो सकें। तो दोस्तों, मैंने उन सभी लोगों को काफ़ी सारे तरीके बताए और यकीनन काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे ही तरीके के बारे में बताने आया हूँ। दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूँ कि तरीके, उपाय हाइट बढ़ाने के लिए कई सारे होते हैं। यह कोई भी नहीं बता सकता कि आप पे कौन सा उपाय काम करेगा। इसीलिए मैं जो भी बातें आपको यहाँ पे बताता हूँ उसे ध्यान से फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप भी आपकी रुकी हुई लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि कामयाबी के लिए लंबाई कोई ज़रूरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन जिस फील्ड के अंदर हाइट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं यह मायने रखती है। अक्सर आप लोगों के हर दिन कई सारे कमेंट, कई सारे मैसेज मुझे आते हैं जिनमें आप हमेशा एक ही सवाल पूछते हैं कि सर क्या कोई ऐसा सप्लीमेंट है, क्या कोई ऐसा तरीका है या फिर कोई ऐसा उपाय है जिससे हम हमारी रुकी हुई लंबाई को बढ़ा सकें। हमने कई सारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट खाए हैं, कई सारी पिल्स लिए, कई सारी मेडिसिन खाई हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ है। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम नेचुरली या फिर सप्लीमेंट के ज़रिए हमारी हाइट को बढ़ा सकें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात कंफर्म कर दूँ कि आप आपकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। यकीनन आपकी हाइट को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको मेरी सभी की सभी बातों को ध्यान से फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, लंबाई बढ़ाने के तरीके, हाइट बढ़ाने के तरीके कहीं सारे होते हैं। मैं यहाँ पे अगर आपको गिनाने बैठूँगा तो समथिंग 2 से 3 घंटे बीत जाएंगे। तो दोस्तों, आप कोई भी अगर उपाय कर रहे हैं तो आप उस उपाय को कम से कम 45 दिन तक कीजिए। आप क्या करते हैं, 10 से 15 दिन किया और आप चाहते हैं कि हमें रिजल्ट फटाफट मिले, ऐसा कभी नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा ही तरीका लेके आया हूँ जिसे आप 45 दिनों तक कीजिए बस। यकीन मानिए आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी और आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमको फ़ायदा हुआ है, हमारी हाइट इंक्रीज हुई है। तो दोस्तों, जानते हैं कि वो तरीका क्या है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 4 बातों को फॉलो करना है कंटिन्यूसली। ठीक है, आपको सिर्फ 4 बातों को फॉलो करना है। नंबर 1, एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज के बारे में हमेशा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आप चाहे सप्लीमेंट लें चाहे ना लें, आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि हमने सप्लीमेंट खा लिया, हम एक्सरसाइज ना करें या थोड़ी बहुत कर लें हमें फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो एक्सरसाइज आपको कंपलसरी है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको फ़ोटो दिखाया जा रहा है, आप इनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नंबर 1 है हैगिंग, यानी कि लटकने वाली एक्सरसाइज। तो दोस्तों, ये आपको कम से कम 1 घंटा करना है, यानी कि आपको सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट। ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज हाइट बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा असरदार साबित होती है। अब कहीं लोग कहेंगे कि सर कैसे लटकें, सिर्फ 30 मिनट तक लटके हुए रहना है या फिर कैसे करना है। तो दोस्तों, 30 मिनट तक कोई भी कंटिन्यूसली नहीं लटक पाता है, तो आपको 5-5 मिनट का गैप लेना है। ठीक है, 3 मिनट का ले सकते हैं, 2 मिनट का ले सकते हैं, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है आप उसके हिसाब से लटक सकते हैं। आप थोड़ा सा लटके, फिर आप नीचे उतर गए, फिर आप लटके, फिर उतर गए, लेकिन आपको टाइम फिक्स करना है कि आपको कम से कम 30 मिनट तक लटकना है, मतलब लटकना है। ठीक है, ये आपको सुबह 30 मिनट, शाम को 30 मिनट करना है। अगर आप दिन में कर सकते हैं थोड़ा बहुत तो आप कर लीजिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है फॉरवर्ड स्पाइन स्ट्रेच। जैसा कि मैं यहाँ पे फ़ोटो में दिखा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज भी आपको 30 मिनट सुबह
और 30 मिनट शाम को करना है। जिन लोगों को इसका नाम हिंदी में पता है, इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तासन। ये हाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे आप 1 महीने के अंदर अंदर आपकी हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो दोस्तों आपको 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को करना है। अब कई लोग फिर बोलेंगे कि सर हम कंटिन्यूसली नहीं कर पाते हैं, तो आपको सिर्फ आपके अंगूठे को पकड़ना है अपने हाथों से और अपनी कोहनियों को टच करना है, ठीक है। और आपको ऐसे एक 5 राउंड का गैप लेना है। आपको आपके सर को घुटनों के बीच में टच करना है, 1 फिर हटा लेना है, फिर 2 फिर हटाना है, फिर 3। ऐसे करते 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 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको 30 मिनट तक करना है, ठीक है। याद रहेगा आपको 30 मिनट तक आपको करना है, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को। अगर आपकी कैपेसिटी है, आपकी कैपेबिलिटीज़ है अगर दिन में करने की, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसके अंदर दो राय नहीं है कि आप नहीं कर सकते। बस ध्यान रखिएगा कि आपने उस टाइम पे खाना ना खाया हुआ हो दिन के अंदर। तीसरा है रोल ओवर, जो यहाँ पे दिखाया गया है। दोस्तों आपको इस एक्सरसाइज को भी 30 मिनट करना है सुबह और 30 मिनट शाम को। आपको सबसे पहले सीधे लेट जाना है, उसके बाद में सांस को अंदर लेते हुए आपके पैरों को ऊपर उठाना है और आपके गर्दन के पीछे टच करना है। यहाँ पे मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, आपको सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही करना है। अगर कंटिन्यूसली आप नहीं कर पाते हैं तो 5-5 मिनट का गैप ले सकते हैं। आपने 5 मिनट किया, फिर आपने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 5 मिनट किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 5 मिनट किया, यानी कि आपको ऐसे करते करते 30 मिनट करना है। 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम को। दोस्तों मेरी बातों को ध्यान से फॉलो कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने बस 5 मिनट कर लिया, सर ने बोला था कि नहीं करना है, आपने बस 5-10 मिनट करके रहने दिया। नहीं, जितना बता रहा हूँ उतना कीजिएगा, ठीक है। ये 3 एक्सरसाइज। चौथी है सुपर कोबरा स्ट्रेच। दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, जितना आप पे डिपेंड करता है, आप उतना कीजिए, ठीक है। फ़ोटो में जैसा दिखा रहा हूँ आपको वैसे के वैसे करना है, याद रहेगा आपको। इसके बाद में है डाउन हिल एक्सरसाइज। ये आपको आपके हिसाब से करना है। आपको अगर 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, जितना भी आपको सूटेबल हो आप कर लीजिएगा। लेकिन जो मैंने 3 एक्सरसाइज बताई है वो तीनों आपको 30-30 मिनट करना है, ठीक है। इसके बाद में है आप रस्सी कूद सकते हैं, 10 से 15 मिनट आप रस्सी कूद लीजिए। मैं नॉर्मली 1000 टाइम रस्सी कूदता हूँ, यानी कि आपने काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 ऐसे 1000 बार। तो आपके हिसाब से आप जितना कूद सकते हैं उतना कूद लीजिए। तो दोस्तों ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है हमारा डाइट का, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, अगर हमारी डाइट सही नहीं है तो हम हमारी हाइट को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारी मसल्स को स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन नई मसल्स बनने के लिए हमें डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और सही डाइट की। हमें ज़रूरत किसी चीज़ की, हम खा कुछ और रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको यहाँ पे खाना क्या क्या है। तो दोस्तों वैसे तो हाइट बढ़ाने के लिए कई सारे डाइट्स आपको मिल जाती है, कई सारे फूड आपको मिल जाते हैं, लेकिन हम बस आपको यहाँ पे 2 चीज़ बताएंगे। नंबर 1 प्रोटीन 100%, सेकंड कैल्शियम। यानी कि आपको प्रोटीन जितना हो सके उतना खाना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए उसके अंदर कई सारी चीज़ें होंगी, अंडे होंगे, मांस होगा, मछली होगी, मटन होगा, कई सारी चीज़ें होंगी। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आपके पास भी कई सारी चीज़ें होंगी, वैसे भी सोयाबीन होंगे, दूध होगा, दही होगा, मक्खन होगा, पनीर होगा। तो दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खा सकें। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं खा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप नॉर्मली मार्केट से एक प्रोटीन पाउडर मंगा लीजिए, कोई सा भी, आप उसे सुबह शाम खा सकते हैं, क्योंकि आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। प्रोटीन जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक आपकी मसल्स स्ट्रेस होने के बाद आपकी मसल्स बनेंगी नहीं, तो आपकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सर हमारी हड्डी बढ़ना ज़रूरी है, मसल्स बढ़ने से क्या होता है। तो दोस्तों प्रोटीन हर चीज़ को कंप्लीट करता है, इसलिए बस यही कहूँगा कि आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। सेकंड जो मैं बता रहा हूँ वो है कैल्शियम, जो आपकी हड्डियों के काम आता है। आपको कैल्शियम खाना है, जैसे दालें हुई, हरी सब्जियां हुई, दूध हुआ। तो दोस्तों आपको कैल्शियम भी एक रिक्वायर्ड मात्रा में लेना है, लेकिन आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, ठीक है। याद रहेगा आपको प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना है और आपको कैल्शियम भी लेना है।
तो दोस्तों 2 चीज़ हो गई। तीसरी हो गई टाइम शेड्यूल, यानी कि आपको अपना एक टाइम फिक्स करना है कि आपको सुबह किस टाइम पे एक्सरसाइज करना है, शाम को किस टाइम पे करना है। ऐसा नहीं करना कि आज मैंने 5 बजे करी, कल मैंने 8 बजे किया, परसों मैंने शाम को किया, नरसों में भूल गया। नहीं, अगर आपको आपकी हाइट इंक्रीज़ करना है तो आपको कम से कम 45 दिनों तक आपको एक टाइम शेड्यूल बनाना है। फ़िक्स टाइम, बिल्कुल फ़िक्स टाइम कि मुझे 45 दिनों तक सुबह 7 से 8 बजे तक एक्सरसाइज करना है, मतलब करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया, अरे यार आज 2 दिन का गैप कर दिया, परसों 2 दिन का गैप कर दिया। नहीं, आपने देखा होगा कि जब किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसको रेगुलर दवा लेना ज़रूरी होता है। अगर वो एक दिन भी दवा छोड़ देता है तो उसे वापस से स्टार्टिंग से कोर्स करना पड़ता है उस चीज़ का। तो दोस्तों बस यही कहूँगा कि आपको एक आपका परफेक्ट टाइम शेड्यूल बना के रखना है। तो दोस्तों ये हुई 3 चीज़ें। लास्ट और सबसे फाइनल चीज़ वो है आपकी थिंकिंग। अब कई लोग बोलेंगे सर इसमें इसका क्या रोल? तो दोस्तों इसके अंदर थिंकिंग का सबसे बड़ा रोल है। आप सबसे पहले काम कीजिएगा, आपको जैसे कि आज से आपको स्टार्ट करना है, आपका कोई भी उपाय करना है, ठीक है, आपको आज से स्टार्ट करना है। तो आज आप आपकी हाइट को फिक्स नाप लीजिएगा, ठीक है, और आपको जैसे कि आपकी हाइट 5 फीट है, आपको 6 फीट करना है, ठीक है। तो एक लाइन दीवार पे खींचिएगा 5 फीट की, एक लाइन खींचिएगा आपकी 6 फीट की। और आपको हर दिन जब भी आप आपकी एक्सरसाइज करते हैं, आपको हर दिन सोचना है कि नहीं मैं 6 फीट का हूँ, मेरी लंबाई 6 फीट हो चुकी है। मैं पहले 5 फीट का था लेकिन अभी मेरी लंबाई 6 फीट हो चुकी है। दोस्तों मेंटेलिटी का होना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको फ़ायदा 100% मिलता है। ये साइंटिफिक रीज़न प्रूफ है। तो दोस्तों आपको ये 4 चीज़ें अच्छे से फॉलो करना है और यकीन मानिए दोस्तों आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ना मिले तो मुझसे कहना कि सर हमें फ़ायदा नहीं मिला है। और जो लोग ये बोलते हैं कि सर हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, तो उन्हें एक बात मैं बता दूं कि आप क्या करते हैं ना, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आपने सप्लीमेंट को यूज किया, आप क्या सोचते हैं कि यार मेरी हाइट बढ़ जानी चाहिए, अभी तक क्यों नहीं बढ़ी? यार 5-10 दिन के अंदर हाइट नहीं बढ़ती है। आपने कोई जादू थोड़ी ना किया है कि आपने खाया सप्लीमेंट और आपकी 5-10 दिन के अंदर हाइट बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 45 डेज़ लेके चलना है कि तब तक आपकी हाइट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उन्होंने 2-2, 3-3 महीनों तक एक्सरसाइज की, उनकी हाइट नहीं बढ़ी और उन्होंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया और अचानक से 1-2 महीने बाद उनकी हाइट अपने आप बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग अलग होती है। किसी की बॉडी जल्दी असर करती है तो किसी की बॉडी लेट असर करती है। तो इसलिए कम से कम ऑन एन एवरेज एक टाइम पीरियड लेके चलना है 45 दिन का, कि आप 45 दिन तक उस टाइम पीरियड को लेके चलें। और दोस्तों यकीन मानिए मैं जो भी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप उसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और एक बात मैं आपको लास्ट में कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पर जितने भी व्यायाम, एक्सरसाइज या फिर आसन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब के सब सही तरीके से अगर आप करेंगे तो आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई जेन्युइन बीमारी है पहले से कोई भी, तो आप एक बार आपके डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। और जो लोग सोशल साइट्स पर हैं, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर हैं, आप हमें वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम आपको हर जगह मिलेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए तरीके के साथ में। थैंक यू सो मच।